बरसात होती है ना भगवान, तो पड़ोसियों के घर का पानी मेरे घर के अंदर आ जाता है। मैंने आपसे कभी तो नहीं कहा ना, बरसात बंद होने के बाद मैं उसे निकाल देती हूँ और बाहर फेंक देती हूँ। आपसे कभी नहीं कहा कि मैं इतना कष्ट पा रही हूँ। कड़ी दोपहरी में मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, सारा सूर्य का प्रकाश मेरे घर में आता है। मैंने आपसे कभी तो नहीं कहा ना। जिस दिन से आप ब्याह करके मुझे लाए हो ना, मैंने एक वस्त्र के अलावा दूसरा नहीं देखा है ना स्वामी। इसी को पहनती हूँ, इसी को बदलती हूँ, इसी से स्नान करती हूँ, सब कुछ इसी से कर रही हूँ। मैंने कभी आपसे नहीं कहा ना, न घर के लिए, न वस्त्रों के लिए, न भोजन के लिए मैंने कभी आपसे नहीं कहा। लेकिन आज मेरे अपने पुत्रों के लिए मैं विवश से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे पुत्रों के लिए कुछ आप करो। रामा जी ने कहा, क्या मैं तेरे पुत्रों के लिए जमाने वालों के पास में जाकर के भीख मांगू सुशीला? सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार न है। क्या मांगे इस दुनिया वालों से? हे भगवान, ये दुनिया तो सेम है, अपने आप में बेकारी है। इनके पास में जाकर के मांगने पर ना ये नया क्या क्या कहेंगे हमें, इसलिए नहीं मांगना। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही बेकार न है। मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। मांगना है ना तो उनसे मांगो जो कि देने में समक्ष हैं, और वो तुम्हारी बुराई न करें, वो तुम्हारी चुगली न करें, तुमसे वो कभी मांगने का प्रयास न करें, उनसे मांगना है। और वह तो गोविंद है केवल, वह तो कृष्ण है, वह तो द्वारकाधीश है ना। नहीं चटाई से मेरे घर पर ना छत पर फूस नहीं है, बैठने के लिए आसन नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा। नहीं चटाई से कुशासन नहीं बच पाया, ना तो चटाई, ना बिस्तर, ना खाट, ना आसन, ऊपर से यह पेट भूख से अति कुमुलाया। और यह पेट है ना मेरे पुत्रों का, मुझे परेशान कर रहा है। रो करके कहते हैं, माँ अपने हाथ से जल पिला दो अगर भोजन नहीं है तो। और अपने पुत्रों की यह दशा मुझसे देखी नहीं जाती है स्वामी। और बार बार मेरे पास आते हैं। मैं ऐसी माँ नहीं हूं जो अपने पुत्रों को मरते देख पाऊं। आप मेरे पुत्रों के लिए कुछ करो। मैं जानती हूं कि आपने एक बार मुझे कहा था कि वो द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, इसलिए आप उनसे क्यों नहीं मिलने जाते? सुदामा जी ने कहा, मैं तेरे पुत्रों के लिए अपने मित्र से मांगने जाऊं सुशीला? सुशीला ने कहा, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही, मैं तो केवल इतना कहना चाहती हूँ कि आप द्वारकाधीश के दर्शन करने क्यों न चले जाएं? बड़े दयालु हैं, मैंने सुना है भगवान। वो सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का निवारण करते हैं। सुशीला रो रही है अपने पुत्रों के लिए, और सुदामा जी कह रहे हैं, आप सही कह रही हो, मैं अपने मित्र से मिला नहीं हूं बहुत वर्षों से, लेकिन देवी मित्र के यहाँ, गुरुजी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। और मेरे पास में देने के लिए भेंट में कुछ भी नहीं है, मैं अपने मित्र के लिए क्या भेंट लेकर जाऊं? सुशीला ने कहा है, आप जाएंगे वहां? भेंट मिल जाएगी तो चला जाऊंगा। और देखिए सुशीला इसलिए कह दिया है, आप जाने के लिए हाँ कह दो। और सुदामा ने कह दिया, भेंट मिल जाएगी तो चला जाऊंगा पक्का।
और सज्जनों, आज वही सुदामा की पत्नी घर से पहली बार निकल के बाहर पड़ोसनों के पास में गई है। यह पवित्र पावन ब्राह्मणी आज से पहले कभी भी कुछ मांगने कहीं नहीं गई। कितनी भी परेशानी से अपने जीवन में आई, कितनी भी समस्या आई, कितना भी दुख उठाना पड़ा, कितनी भी कठिन परीक्षा में भी अपने घर से निकल के नहीं गई। लेकिन आज पहली बार अपने घर से निकल करके पड़ोसन के पास में जाकर के झोली फैला रही है। बहन, तेरे घर आई, मुझे कुछ दे दे, मना मत करना। और आज उस पड़ोसन ने देखा है सुदामा के जैसी ब्राह्मणी आज पहली बार मेरे घर मांगने आई है। ऐसा नहीं था कि कहने वाले कहते हैं कि सुशीला किसी का लेकर नहीं देती थी इसलिए नहीं दिया, कभी मांगने ही नहीं गई, लेने की तो बात ही अलग है। और आज उसी पड़ोसी ने सारी अपने घर से बोरियां निकलवा के अपने सेवकों से बाहर डलवा दी है। इस ब्राह्मणी को जितना चाहिए इसके घर पहुंचा दो। लेकिन वह कह रही है मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भेंट चाहिए, वो भी अपने लिए नहीं, उस द्वारकाधीश के लिए चाहिए। और देखिए आज सुशीला उन 100 बोरियों में से, सारे अनाजों में से एक मुट्ठी भर करके अपनी झोली में डाल लेती है। वो पड़ोसन कह रही है ज्यादा ले जा अपने बच्चों के लिए, लेकिन वह कह रही है नहीं, अपने लिए नहीं, मैं यह भेंट केवल कृष्ण के लिए लूंगी, द्वारकाधीश के लिए लेना चाहती हूँ। और सज्जनों, वही झोली में डाल करके आज आगे वाली के पास में गई, क्योंकि एक जगह से नहीं ले रही, वो भी भेंट अलग अलग जगह से लेगी। वो भगवान को इशारा करके बता भी देना चाहती कि इस भेंट को पाने के बाद मैं देखूंगी कि वह क्या करेगा। सुना है कि वो बहुत दयालु है, मैंने सुना है कि वो करुणा निधान है, मैंने सुना है वो बड़ा पावन है, मैं देखूंगी कि वो कैसे पहचानेगा सुदामा की हालत को। और दूसरी वाली के पास में गई, आज बड़े प्रेम से कर रही है, जाकर के प्रणाम किया, झोली फैलाई है। बहन, मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी बाले से और बिन भेंट बड़ी बेचैन कहूं क्या, प्रियतम प्यारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी बाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी बाले से। मैं बिन भेंट बड़ी लाचार कहूँ क्या, प्रियतम प्यारे से। बिन भेंट लाचार कहूँ क्या, बंसी बारे से। बिन भेंट बड़ी लाचार कहूँ क्या, बंसी बाले से। बिन भेंट बड़ी लाचार कहूँ क्या, बंसी बारे से। मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ जा रहे हैं मुरलीधर द्वारकाधीश से मिलने, इसलिए तेरे पास आए। और हे बहन, गुरु मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली, मित्र से मिलने को ना जाते हैं खाली। मैं हूँ भारी लाचार, मेरे घर में है कंगाली। मैं हूँ लाचार, मेरे घर में है कंगाली। कछ भेंट करन को लेने में आई, तेरे द्वारे से। कछ भेंट करन को लेने आई, तेरे द्वारे से। मेरे पिया, मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका, बंसी बाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका,
बंसी वारे से। आज उसके यहाँ से भी एक मुट्ठी तंतुल लेकर के झोली में डाल लिया। आगे तीसरी वाली के पास पहुंची है और जाकर के उसे कहा है, बहन तेरे यहाँ से कुछ लेने आई, मुझे दे दे। उसके यहाँ कुछ नहीं था, कई दिन से उसके यहाँ भोजन नहीं बना है। दरवाजा खटखटा दिया, द्वारकाधीश से मिलने मेरे पति जा रहे हैं, इसलिए भेंट चाहती हूँ, एक मुट्ठी भर तंतुल दे दे। अब उसके यहाँ कुछ नहीं था, बेचारी कह रही है द्वारकाधीश की भेंट है, इसलिए देख रही हूँ, अगर तेरी कृपा से कुछ मिले तो। मिट्टी के बर्तन उस जमाने में हुआ करते थे, इसलिए जाकर देखा हर बर्तन को, तो एक मुट्ठी तंतुल उस बर्तन में मिल गया। ला करके पूरा उसकी झोली में डाल रही है और वह कह रही है, बहन मेरा काम तो आज मांगने का है, मैं किसी और दरवाजे पर मांग लूंगी, लेकिन तू अपने बच्चों के लिए रख ले इसे, क्योंकि तेरे बच्चे भूखे होंगे। लेकिन वह कह रही है, नहीं, यह द्वारकाधीश के लिए भेंट है, मेरे घर पर कुछ नहीं था, यह उनकी कृपा से मिला है, तू ये ले जा। और 3 घरों से 3 तरह की 3 मुट्ठियां तंदुल लेकर के सुशीला आज उसे कह रही है, यह तेरी भेंट है ना, प्रेममयी है, और अगर यह भेंट लेकर के तेरी कन्हैया बड़ा उपकार करेंगे तेरे ऊपर। भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे, भाव से भीगी भेंट ले पति द्वारका जाएंगे। भाव से भीगी भेंट पतीले द्वारका जाएंगे, भाव से भीगी भेंट लिए पति द्वारका जाएंगे। द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे, द्वारका नाथ के द्वारे से ना खाली आएंगे। ओ लग जाए लग जाए लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से, लग जाए नैया पार सहज में मेरी किनारे से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारिका बंसी वाले से, मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से। ओ बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से, बंसी वाले से बहन मेरी प्रियतम प्यारे से। ओ मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका बंसी वाले से, मेरे पिया मिलन को जाए सखी बंसी वाले से। मेरे पिया मिलन को जाए द्वारका। 3 घरों से वो भेंट लेकर के ना चली है सुशीला। और देखिए अपने घर का कोई फटा हुआ सा ही वस्त्र देखा, होगा ही कहाँ, अपनी साड़ी का निकाला कुछ भाग और उसमें तंदुल बांध करके आज सुदामा जी को दिए हैं, आप ये ले करके अपने मित्र को भेंट देना। सज्जनों, वह सुदामा जी उस भेंट को लेकर के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि अपने मित्र को दूंगा, और चल दिए। दुबला पतला शरीर है, अच्छा कभी इधर से भटकते रहते हैं, उन्हें तो मार्ग ही नहीं मिलता है। थक जाने के बाद में किसी वृक्ष के नीचे लेट गए, भगवान से कह दिया, प्रभु सुनो, अब बस की बात नहीं है भैया, अब तो तुम्हारा काम है, तुम्हें ले जाना पड़ेगा, मेरा काम था वो मैंने कर दिया, मैं चल पड़ा आपके पास आने के लिए, लेकिन अब मार्ग का तय कराना वो आप जानो भगवान। और देखेगा बड़े सुंदर भाव में आज
जब सुदामा लेट गए सोते हुए, सुदामा को भगवान कृष्ण ने गरुण को आह्वान किया और भेजा, और उस गरुण ने उसे सोते हुए उठाया और उठा करके समुद्र के किनारे, द्वारका के किनारे पर सुला दिया। जागने के बाद सुदामा ने देखा कि अब यह द्वारका में कैसे पहुंचा जाए, तो वही मल्लाह बन करके नाव लेकर के भगवान पधारे और सज्जनों नाव में बिठाला सुदामा जी को और वहां पार किया, छोड़ दिया है। उसके बाद में बड़ी सुंदर बात यह है, भगवान ने ही सुदामा को मार्ग दिया, भगवान ने सुदामा को नाव में बिठाला, भगवान ने सुदामा को महलों तक पहुंचाने का काम किया। और पार्षदों से मिलकर के सुदामा जी ने बड़े सुंदर भाव में कहना प्रारंभ किया। आज देखा पार्षदों ने कि सुदामा ये ब्राह्मण देवता आए हैं, तो देखिए दंडवत चरणों में करने के बाद पार्षद कह रहे हैं सुदामा जी से, आप कहां से आए हो, क्या चाहते हो। सुदामा दुबले पतले हैं, कांप रहे हैं, तो इसलिए पार्षदों ने बिठाला भी उनको बड़ी अच्छी प्रकार से, और बिठाल करके बड़ा सुंदर कहा, अब हमें आप बताओ कि चाहते क्या हो, हम क्या सेवा करें आपकी, कुछ धन चाहिए, वस्त्र चाहिए, कुछ आपको चाहिए तो हम दें आपको। सुदामा जी ने कहा नहीं, वह नहीं चाहिए, तो क्या करना है। उन्होंने कहा मिलना है किसी से, तो किससे मिलने आए हो। उन्होंने कहा द्वारकाधीश से मिलना है मुझे। पार्षदों ने देखा द्वारकाधीश से मिलना है, हाँ तो अपना परिचय क्या कहना है उनसे जाकर के, क्या बताएं उनको जाकर के, कौन है आप। तो कहना प्रारंभ किया, कितना सुंदर आज देखिए सुदामा जी ने, वो द्वारकाधीश है ना, वो मेरा मित्र है। और भैया बड़े सुंदर भाव की बात है, बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा आनंदमय भाव है। आप उससे जाकर के कहना, बताना उससे, गोकुल के ग्वाला से सुदामा मिलने आया है, जाकर कहो एक बार। कह देना मोहन से वो मित्र है मेरा, कह देना मोहन से वो मित्र है मेरा। पार्षद जाकर के कहना उन्हें कि आपका मित्र आपसे मिलने आया है। कह देना मोहन से वो मित्र है तेरा, कह देना मोहन से वो मित्र है मेरा। बतला देना जाकर जो हाल है मेरा, बतला देना जाकर जो हाल है मेरा। बतला देना जाकर जो हाल है मेरा, बतला देना जाकर जो हाल है मेरा। बह रहे आंसू आंखों से, न मुख से शब्द कुछ निकले, जाकर लगा दो पुकार, जाकर लगा दो पुकार।
और कहा इतने के बाद भी न याद करे तो कहना उनसे कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें, कुछ याद दिला देना वो बचपन की बातें। खुशियाँ भरे वो दिन सहरत भरी रातें, खुशियाँ भरे वो दिन शोहरत भरी रातें। खुशियाँ भरे वो दिन सहरत भरी रातें, खुशियाँ भरे वो दिन सहरत भरी रातें। मैं जा कर के चरणों में जा कर के मेरी तशरीफ ये रखना, आकर खड़ा तेरे द्वार, ओ आकर खड़ा तेरे द्वार। द्वारे से सेवक जब महलों को धाया है, द्वारे से सेवक जब महलों को धाया है। जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है, जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है। जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है, जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है। सुना है नाम सुदामा का, सुना है नाम सुदामा का, वो नंगे पैरों ही भागे। हे भगवान शीस पगा न जगा तन में प्रभु, जाने की आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी लुपटी और पाय उपाहन की नई शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चक सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारे से सेवक जब महलों को धाया है, द्वारे से सेवक जब महलों को धाया है। जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है, जाकर के मोहन को सब हाल सुनाया है। सुना है नाम सुदामा का, नंगे पैरों ही भागे। गले से लगा गले से लगा
सुदामा जी के हाथ को पकड़ के महलों में लेकर के कन्हैया चल पड़े। अरे मित्र आओ। तो उला पतला शरीर सुदामा का हालत है कैसी, बेबाइयां फटी हैं, आसन पर बैठा ला करके चरणों में बैठ करके चरणों को पखार रहे हैं आज भगवान। ऐसे बेहाल बेबाइन सौ पग कंटक जाल लगे पुण्य जो, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए। पानी करात को हाथ छुओ नैनन के जल सौ पग धो, नैनन के जल सौ पग धो। आज सुदामा के चरणों पर कृष्णमय नेत्रों से निकलने वाला अश्रुमय धार गिर रही है। सुदामा जी ने हृदय से लगाया कन्हैया ऐसा नहीं। कृष्ण कह रहे हैं मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं आया, इतना दुख इतना दर्द इतनी पीड़ा अकेले सहते रहे आप। लेकिन सुदामा जी कह रहे हैं कौन सी पीड़ा, कौन सा दर्द, क्या दर्द क्या पीड़ा। अरे ओ कन्हैया सब ठीक है, मैं सब प्रकार से ठीक हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से, सब प्रसन्न, सब कुशल। बड़ा आनंदमय भाव था भैया। भगवान कृष्ण सुदामा का जो मिलन है ना बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, बड़ा अनोखा। मित्र हो तो सुदामा के जैसा, सखा हो तो सुदामा के जैसा, भक्त हो तो सुदामा के जैसा। अद्भुत स्नेह। सारे नगर वासियों ने आकर के आशीर्वाद सुदामा जी से लिया। बहुत ज्यादा भीड़ को देखा, सुदामा जी ने मना किया भैया इतनों को आशीर्वाद देने में मैं सक्षम तो नहीं हूं, लेकिन ये सब मैं है द्वारका कृष्णमय, इसलिए कन्हैया जी को चरणों में बिठा लिया। सब जो भी मेरे पास में भजन जप तप है सब का पूरा तुझे देता हूं कृष्ण, आप मैं भक्ति मेरी बनी रहे। सुदामा जी ने सर्वस्व पुण्य भगवान कन्हैया की अर्पण कर दिया। भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया, अपने हाथों से निवाला। सुदामा जी कन्हैया को भोजन करा रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत दिनों से भूखे और टूट पड़े हो भोजन को देख के, नहीं, तुम खाओगे तो ही तो खाऊंगा मैं। आनंदमय भाव। विश्राम गृह में पहुंचा दिया, थक गए होंगे, शयन कर दिया, सुला दिया, चरणों को दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी हवा कर रही हैं। देखिएगा आज वह है सुदामा पवित्र पावन जिसका त्रिलोकीनाथ जिसके चरण दबा रहे हैं। बैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी जिसकी हवा कर रही है। झल सेवा करने के बाद में बहुत आनंद के साथ बड़े प्रेम से कुशल पूछना प्रारंभ किया। अब सुदामा जी से हास प्रयास की थोड़ी बात हो जाए। वो सब कुछ भगवान ने किया, सेवा की, मिले पूछे आए, सब कुछ किया, लेकिन अब हास प्रयास में बदलने लगे। सुदामा एक बात बताओ, आपने गुरुकुल के बाद में क्या किया? सुदामा जी ने कहा शादी हो गई, विवाह कर दिया घर वालों ने। अच्छा, उसके बाद में बच्चे हैं? हाँ, और बड़ा अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, भैया सब ठीक चल रहा, तेरा भजन करते रहते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगी तो फिर हमारी भाभी का नाम बताओ। सुदामा जी ने कहा सुशीला। क्या बात है, तो उन्होंने कुछ भेंट तो भेजी होगी ना सुदामा जी हमारे लिए। और सुदामा जी देख रहे बेचारे इतने बड़े वैभव के सामने में अपनी फीकी सी भेंट दूं, और वो भी इन रानियों के सामने, तो कैसा लगेगा। इसलिए बाद में रात्रि हो जाए, जब ये सोने चली जाएंगी तो दे दूंगा, मेरा मित्र है, लेकिन इन सबके सामने नहीं। तो सकुचाए हुए सुदामा सकुचा रहे हैं देने में, तो कन्हैया जी ने अपना हाथ बढ़ाया और सुदामा की पोटली को खींच लिया। बड़ा सुंदर भाव। और देखिए के पोटली को आज फांकना प्रारंभ किया, एक मुट्ठी भर के मार।
सुदामा को एक लोक का स्वामी बना दिया, दूसरी मुट्ठी भर के खाया, 2 लोकों का स्वामी बना दिया, तीसरी मुट्ठी भर के जैसे ही खाना चाहते थे रुक्मणी जी ने हाथ रोक लिया। अब तो भैया भगवान ऐश्वर्य में सुदामा जी को त्रिलोकीनाथ बनाना चाहते थे, इसने मुझे अपने आप को मेरे मय कर दिया, मैं अपने आप को इसके मय कर दूं। लेकिन रुक्मणी जी ने रोक लिया था, इसके 4 बच्चे, तुम्हारे तो इतना बड़ा तबेला कहाँ रहेगा, एक झोपड़ी में, एक घर में आने वाला नहीं, इसका तो एक ही झोपड़ी में काम चल जाता है। इसलिए आज देखिएगा इस रात्रि में भगवान सुदामा जी के यहाँ, सुदामा जी भगवान के यहाँ और भगवान सुदामा जी के यहाँ, वाकई में सुदामा जी द्वारका में विश्राम कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश सुदामापुरी में आकर के निर्माण कर रहे हैं। सुदामा जी का देवताओं के साथ मिलकर निर्माण चल रहा है। प्रातःकाल हुआ, सुदामा जी ने कहा चलना चाहता हूँ, भगवान ने कहा ठीक है चले जाओ, रोका भी नहीं। इतने वर्षों के बाद में आए मित्र को रोका नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं रोका भैया? क्योंकि ये सुदामा जी थे ना, बच्चों को लेकर थोड़ी आए थे और वह संस्कृता नारी थी सुशीला, देख रही थी। भगवान ने देखा जब तक ये लौट के नहीं जाएंगे ना तब तक वह जल भी नहीं पिएगी। बड़ा ही सुंदर पावन, बड़ा सुंदर। सुदामा जी ने बड़े आनंदमय भाव में लौट करके आकर देखा तो महल दो महल, वह बड़ा सुंदर राजघराना। पूछा ब्राह्मणी को आकर के, देवी ये क्या हो गया, पीछे क्या कर लिया तुमने? तो उसने हाथ जोड़ के कहा था इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपके वह कृष्ण आए थे, मैंने मना किया था, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी यह सब कुछ ऐश्वर्य वही प्रदान करते हैं। सुदामा जी रोने लगे हैं। आज मैं द्वारका तक जाकर के आ गया, मैंने उनसे कुछ याचना नहीं की, तुमने मेरे प्रभु को नंगे पैरों यहाँ तक बुला लिया। सुशीला वो यहाँ आए होंगे द्वारका से, उनको यह मेहनत करनी पड़ी होगी आपके लिए, क्यों मेरे गोविंद को तुमने कष्ट दिया? या वैभव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए? तो ये सुख को तुम भोगो, मैं चला यहाँ से। सुदामा जी जाने लगे, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तभी कन्हैया ने आकर के उन्हें रोका है, सुदामा यह सब मैंने दिया है, इसे भोगो। धन की प्राप्ति बहुत अधिक होने के बाद में भगवान को भूला नहीं जाता है, क्योंकि उस धन को धर्म प्रिय मान करके लगाओ अच्छे कामों में, और बुरे कर्मों में लगाओगे तो गोविंद से दूर हट जाओगे आप, और अच्छे कर्मों में लगाओगे तो धनवान बनने के बाद भी भगवान के बन करके रह सकते। ऐसा सुदामा जी को कहा भगवान ने, यज्ञ करो, दान करो, तर्पण करो, आनंदमय भाव। इस प्रकार से सुदामा की जीवन शैली को आनंदमय भगवान ने दिया। प्रेम से बोलेंगे बांके बिहारी लाल। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, जय हो। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जय हो। आज की कथा का अंतिम भजन है यह, इसके बाद विश्राम होगा, कथा का विराम होगा, पूजन होगा। जिसे भी मन आनंदित करना है बड़े प्रेम से करो। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते
पर ही, इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। इस काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। तालियों की सेवा करते हैं। सोने की होती तो क्या कर देती मोहन। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। सोने की होती तो क्या कर देती मोहन। सोने की होती तो क्या कर देती मोहन। यह बांस की हो करके, यह बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय हो। हमें जीना और मरना मुरली ने सिखाया है। हमें जीना और मरना बंसी ने सिखाया है। हमें जीना और मरना बंसी ने सिखाया है। हमें जीना और मरना बंसी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्काती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे पावन पवित्र कथाएं हैं, आपका समय हो ही गया है तो देखिएगा। उसके बाद में ब्राह्मणों के द्वारा यदुवंश को श्राप लगा
और कन्हैया उन्हें लेकर के प्रभास क्षेत्र में आकर के कुछ दान, कुछ तर्पण, कुछ यज्ञ आदि करना प्रारंभ कर देते हैं। उन्होंने कहा भैया पाप हो गया है, उस पाप को कम करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ दान यज्ञ आदि करना चाहिए। तो वह करना प्रारंभ किया। तो यहाँ इन लोगों ने यज्ञ नामक मदिरा का पान किया, जिससे एक दूसरे को प्रहार करते हुए मारना प्रारंभ किया और यदुवंश का संहार हो गया। भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे देख रहे हैं यह सब कुछ, किस तरह से हमारा यह अपना परिवार मर रहा है। बलराम जी ने कहा अपने आप में भगवान यह देख रहे हैं तो इसका मतलब है उन्होंने जो सृष्टि का वर्णन अपने आप का, अपनी लीला का जो काम किया वो पूरा हो गया। वो जाना चाहते हैं इसलिए यह कर रहे हैं। तो मैं बड़ा बनकर पहले आया था इसलिए मुझे पहले चलना चाहिए। और इसीलिए भगवान बलराम जी समुद्र से होकर के क्षीर सागर के लिए प्रस्थान कर गए और भगवान बलराम जी का गमन हो गया ब्रज से। प्रेम से बोलेंगे बलराम जी महाराज की। द्वारका समुद्र में डूबने वाली है। दारुक को आकर के भगवान ने समझाया। ठाकुर जी से अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान ने उन्हें समझाया है। और देखिएगा उद्धव को अद्भुत रूपी ज्ञान भगवान ने प्राप्त कराया, जिसमें दत्तात्रेय उपाख्यान का प्रसंग कहा। भक्तिमय कर्म योग, धर्म योग, गुरु वर्णन महिमा का ज्ञान भगवान ने उद्धव को दे करके भेज दिया। विदुर से मिलन होगा, मैत्रेय मुनि के आश्रम पर जाकर के अपने जीवन को कृतार्थ करोगे। कोई किसी के साथ नहीं आता, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा, इसलिए तुम्हें उद्धव अभी नहीं जाना है। ऐसा कह करके देवता लोग आए, पुष्प वर्षा की जय जयकार किया। भगवान अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। देखिएगा एक बहुत बड़ा तेज पुंज प्रकाश संसार को झकझकाता हुआ इस दुनिया से गया गोलोक धाम के लिए सीधा, और भगवान का पृथ्वी लोक से परायण हो गया। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। उन्होंने कहा भैया भक्तों का कल्याण कैसे होगा? वह तो निराश होने लगे प्रभु के जाने पर। उन्होंने कहा वही तेज पुंज प्रकाश जो गया था वह लौट के भी आया था। कर्म के अनुसार समय पूरा हो गया, ठाकुर जी को जाना पड़ा। उसके बाद में वो लौट के आया। वही तेज पुंज प्रकाश जब लौटा तो फिर कहाँ रहा? उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत जी के अंदर समादृष्ट हो गया। यह श्रीमद् भागवत ही कृष्णमय है। कृष्ण के स्वरूप का चिंतन कराने वाली, कृष्ण से प्रेम कराने वाली, गोविंद का बनाने वाली, इसका एक एक श्लोक, एक एक भाव, एक एक गुणानुवाद करने पर गोविंद से प्रीति हो रही होती है। इसलिए सभी तत्वों का रस है कृष्ण, सभी वेदों का रस है श्रीमद् भागवत। इसलिए भागवत को कृष्ण से और कृष्ण को भागवत से अलग नहीं किया जा सकता। भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। इस प्रकार से भगवान गोलोक धाम के लिए चले ही गए हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित कली काल का आगमन हो गया है। कलयुग में अनगिनत दोष हैं, अनगिनत पाप हैं। और बताना प्रारंभ किया भैया धीरे धीरे यह कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग में राजा लोग लंपटी होने लगेंगे तो प्रजा भी उसी आधार की हो जाएगी। राजा अधर्म करेंगे तो प्रजा भी अधर्म करने लगेगी। माता पिता अधर्म करेंगे तो बालक भी अधर्म करने लगेंगे। इस प्रकार की ये धीरे धीरे सने सने कलयुग बढ़ता जाएगा। कलयुग में राजा जो होंगे ना वो सेवक को अपना न मान करके केवल नौकर मान के काम कराएंगे, अपनत्व तो नहीं होगा। इसी प्रकार नौकर के अंदर भी सेवार्थ भाव न होकर के यही भाव होगा कि राजा को किस प्रकार, किस षड्यंत्र से मारा जाए, अपने आप को या अपनी संतान को राजा बनाया जाए। यह सेवक का भाव होगा। सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कली काल में अनेक प्रकार के अवगुण होंगे, पाप होंगे, अधर्म होंगे। राजन ये सने सने कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग का असर बड़ा तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा भैया कलयुग में पंचायतें होंगी तो ससुराल वालों की होंगी, परामर्श होगा तो साली या साले से होगा, अपने माता पिता से नहीं, अपने भाई बहन से नहीं, अपने पारिवारिक जनों से नहीं। यह कली काल की महिमा है, कली काल का असर है।
पंचायतें भी हमारे यहाँ आकर करेंगे तो ससुराल पक्ष के लोग करेंगे। इस प्रकार से समय समय कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग में माता पिता की सेवा पुत्र नहीं करेंगे, पुत्र भी माता पिता को जन्म देने के बाद उनका पालन नहीं करेंगे। समय समय कलयुग बढ़ता चला जाएगा, जाति कर्म कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण संकर रह जाएगा, स्वेच्छा से विवाह होने लगेंगे, अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य जीव करेगा। समय समय कलयुग बढ़ता जाएगा, गाय बकरी की समान छोटी हो जाएंगी, दूध देंगी तब तक इन्हें रखा जाएगा, नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। अधर्म और पाप बढ़ता चला जाएगा। इसलिए सोने के लिए जमीन, खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, दवाओं का प्रयोग होगा। इस प्रकार से जीवन काल चलता रहेगा। धन की अपेक्षा धन बहुत होगा, धनवान बहुत होंगे, लेकिन जमीन नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, सब कुछ असर दवाओं का होगा। मानव जीवन जीर्ण होते 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 बहुत छोटा सा रह जाएगा। इसकी बुद्धि तो काम करेगी, लेकिन इनके जो हाथ पैर हैं या बल है या पौरुष है, या मानो एक कंप्यूटर से चलने वाला हो जाएगा। इस प्रकार से समय समय कलयुग बढ़ता चला जाएगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है। अभी लगभग 5500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। आने वाले समय में देखते जाओ होना क्या है। लेकिन कली काल के असर में बचने का एक ही साधन बताया कलयुग में, वह है भगवान श्री हरि की कृपा। भैया भगवान के सहारे बन करके रहो तो बचे रहोगे, और जो भगवान के सहारे नहीं है उस पर कलयुग का असर तीव्र वेग से पड़ रहा है। आपने कहा महाराज ये कलयुग के जिनके भाई जिन पर कलयुग है बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। धनवान जो हैं, पैसे वाले जो हैं, चोर उचक्के हैं ना, वही पैसे वाले हैं। जो दूसरे का लेकर के देते नहीं वह पैसे वाले हो रहे हैं। दूसरे का माल जो मार करके बैठे वही धनवान हो रहे हैं। उन्होंने कहा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कली काल उन पर अपना असर दिखा रहा है। कली काल उन पर असर दिखा रहा है, क्योंकि कलयुग का ये असर है उन पर जो हो रहा है। उन्हें बहुत धन मिलना, बहुत बल मिलना, क्योंकि जब बहुत धन और बहुत बल बहुत वह मिलेगा तभी तो पाप करेंगे वह। इसलिए कलयुग का असर है। यह सब दिख रहा है हमें, जो कलयुग का धीरे धीरे असर बढ़ता चला जाए। राम प्रिय बन करके, कृष्ण भक्त प्रिय बन करके रहेंगे। उन्होंने कहा वो थोड़ा दुखी हो सकते हैं, लेकिन अधर्म प्रिय नहीं। दुखी होना इसलिए भैया भगवान तो ऐसे नहीं अपना लेते, परीक्षा लेते हैं ना, तो थोड़ा दुखी भी होना पड़ता है। प्रभु की शरणागति में रहने पर आप देख रहे हैं सतयुग त्रेता द्वापर में भी भक्त हुए, परेशानी उठाए। इसलिए भगवान की शरण में रहोगे तो आने वाला समय जो होगा वो बड़ा पावन होगा। इसलिए धर्म की रक्षा हमें करनी है। कलयुग के विशेष वर्णों को किया स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित 7वां दिवस पूरा होने वाला है, तक्षक सर्प आता ही होगा, और अगर तेरे मन में कोई भाव हो तो मुझे बता। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा, राजन बताओ कोई मन में भाव हो। तो सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित जी ने, और उनका पूजन करके उन्हें बहुत सुंदर भाव में कहा है, गुरुदेव आपकी वाणी ने मेरे हृदय को गदगद किया है। आपके वाणी रूपी रस के प्राप्त से जो औषधि मुझे मिली है, इस औषधि ने मुझे मेरे गोविंद को प्राप्त करा दिया। पैर के अंगूठे के नाखून से लेकर सर के मोर पंख तक का दिव्य दर्शन मैं कर रहा हूं अपने हृदय में, और मेरे गोविंद दोनों भुजाओं को फैला करके मुझे कह रहे हैं, परीक्षित मैं हूं, डरने की बात नहीं है, मेरे पास आ मेरे पास आकर के मेरे हृदय में समाविष्ट हो जा। आ परीक्षित, वो मेरे भगवान मुझे बुला रहे हैं प्रभु। सुखदेव जी का पूजन हो गया, उठ करके चले गए, कहीं थोड़ी दूर जाकर के ही लुप्त हो गए हैं। ऐसा नजारा उन्हें देखा। परीक्षित ने अपने आप को परमात्मामय कर दिया। तक्षक ने आकर के वो अपना कार्य किया जो करना था, वो तो निर्धारित था, उसे तो होना, लेकिन उससे पहले भगवान तक्षक के सर्प के आने से पहले परीक्षित मुक्ति को पाकर के भगवान के बन चुके हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, कृष्ण बलदेव की जय हो। उनके पुत्र जन्मेजय यज्ञ आदि किया सर्पों को मारने के लिए, लेकिन वहाँ आदि ब्राह्मणों के द्वारा उसे रोक दिया गया बहुत अच्छी प्रकार से। देखिए सुखदेव जी जा चुके हैं, परीक्षित जी की मुक्ति हो चुकी है, 7वां दिवस समाप्त हो गया है।
मैं अपनी कथा को विश्राम करने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, आपने जो भी बातें यहाँ पर अपने जीवन में उतारने के योग्य ग्रहण की हैं, उन्हें अपने पास रखना है, साथ रखना, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने के लिए, और भक्तिमय होकर के रहना है, और बाकी यहीं छोड़ देना सब। और भैया सद्भाव से चलना है, धर्मयुक्त होकर के कर्म करना है सदैव। अपने माता पिता की सेवा करो, अपने पुत्रों को सद्मार्ग दो, अपने परिवार को अच्छी तरह से पालने की कोशिश करो, और उसमें भक्ति माने भगवान की चर्चा होती रहनी चाहिए। ऐसा परिवार होना चाहिए। इस परिवार में भगवान की भक्ति नहीं होती, भगवान की पूजा नहीं होती, वो परिवार नहीं, वो राक्षस होता। इसलिए मांस, अंडे, मदरा का पान घर में न होने दिया जाए, ऐसा प्रयास धीरे धीरे करते रहो। हमारा घर पवित्र होना चाहिए, हम पवित्र होने चाहिए। जब हम पवित्र मनमय होंगे तब परमात्मा हमारे पास आकर के हमें अपनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना, बड़े प्रेम से बोलना। देखिए, भागवत जी का अंतिम श्लोक मैं आपसे कहने जा रहा हूं, आप भी मेरे साथ बुलवाने का प्रयास करना। वो क्या कहना चाह रहे हैं? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, संकीर्तन कथा श्रवण करने का पुण्य यह होता है, सर्व पाप प्रणाशनम, दुनिया के समस्त पापों को क्षय करके हमें भक्तिमय करता है। ऐसा है भागवत जी का अंतिम श्लोक। वो यह कह रहा है कि केवल जुड़े रहो भगवान से, और हरि कीर्तन, हरि स्मरण, हरि कथाएं सुनते रहो। जीवन में यही सार है, बाकी सब बेकार है। यही इस भागवत जी का सार है कि अपने जीवन को कैसे तुम्हें जीना है, यह सिखाया श्रीमद् भागवत जी के द्वारा। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। आप लोग 3 बार मेरे साथ मिलके कहेंगे हरे नमः। आपने भी कोई पाप किया हो कथा में बैठकर, कुछ तुक्तियां हो गई, उसके लिए प्रेम से बोलना हरे नमः, नमः हरे नमः, नमः हरे नमः, नमः। पापों का हरण करो प्रभु, हमें मुक्ति पथ मार्ग दिखाओ, सत मार्ग पर चलने का भाव दो। इसी के साथ में देखिएगा, जो भी यजमान आदि गण हैं वो पूजन करें भागवत जी का आकर के। बाकी सभी माताएं जो भी श्रद्धालु पूजन करना चाहते हैं वो करेंगे, बड़े प्रेम से धीरे धीरे। परीक्षित महाराज जी आए अपने जोड़े के सहित। बड़ा पावन पवित्र भाव, बड़ा सुंदर भाव, बड़ी आनंदमयी भाव की बेला। देखिए, ये श्रीमद् भागवत जी की कथा का श्रेय मैं आपको प्रदान कर देता हूँ। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कराने का श्रेय मैं सभी नगर वासियों को प्रदान करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित माताओं को प्रदान करता हूँ, यहाँ पर आने वाले बच्चों को प्रदान करता हूँ। और देखिए, उसी के साथ में मैं अंतिम भागवत जी का जो श्रेय है ना, यह यहाँ पर सपना, जो आपके गांव की बेटी है अच्छेजा में, जिसका विवाह हुआ अच्छेजा खुर्द में, वह सपना को उसके पारिवारिक जन के द्वारा, माता पिता भाई बहन आदि के द्वारा, यह संपूर्ण श्रीमद् भागवत का श्रेय प्रदान कराता हूँ। उनके जीवन में उनके बच्चे पारिवारिक जन मंगलमय हों, ऐसे सब अवसरों पर ऐसे कार्यों को वह करते रहें, ऐसी भगवान से प्रीति और मेरा भाव है। प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आओ
हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, सुनाने वाले प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, धन खोजे थे वन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम खोज रहे थे वन में खोजे थे वन में। प्रभु राह बताने वाले, प्रभु राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। आइए जो भी भक्तजन जो सुखदेव महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं वो आ सकते हैं। माता बहना भाई बंधु जो भी आए हैं पूजन के लिए आ सकते हैं। हम लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु तरस कराने वाले, प्रभु तरस कराने वाले,
प्रभु दर्श कराने वाले, ओ प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम अवतार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। अवतार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही पावे। आत्म ज्ञान कराने वाले, को ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 लाखों प्रणाम। और देखिए कल